ही क्लास में, अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, हमने 2 एग्जाम्पल दिया था आपको। एक ही क्लास में 3-4 स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो वही क्लासरूम में ही याद कर लेता है, होता है कि नहीं। लेकिन रेस्ट ऑफ देम वो बहुत साल भर स्ट्रगल करते रहते हैं और उनको असाइनमेंट ही याद नहीं होती। होता क्यों है ऐसा? ऐसा होता है, आमतौर पे हम समझते हैं कि कोई काम है, सपोज कोई असाइनमेंट है, और उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए एक खास टाइम चाहिए। सपोज एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें 2 घंटा चाहिए या 4 घंटा चाहिए, एक मान लो ऑप्टिमम टाइम 4 घंटा चाहिए, 4 घंटे में ये चीजें याद हो जाएगी। लेकिन एक लड़का 1 घंटे में याद कर लेता है और एक लड़का 12 दिन में भी याद नहीं कर पाता। एक स्टूडेंट, ये बात बताना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसा कैसे होता है। एक आदमी महात्मा गांधी बन जाता है, एक आदमी आईएएस कर जाता है, उसी क्लास का एक बंदा क्लर्क भी नहीं बन पाता है। रिलेट करो, ये होता कैसे है? तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क नहीं है। जैसे जो अमाउंट ऑफ वर्क है, जनरली हम समझते हैं, आपसे किसी टीचर ने या कहीं किसी ने पूछा आप कितने घंटे पढ़ते हो, 5 घंटा। आप कितने घंटे पढ़ते हो? 7 घंटा। आप कितने घंटे पढ़ते हो? 3 घंटा। 5 घंटा, 7 घंटा, 3 घंटा का प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। प्रोडक्टिविटी से लेना सिर्फ टाइम का नहीं होता है। समझ में आ रही बात? अमाउंट ऑफ वर्क डन कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टाइम विथ फोकस। जिस चीज में जितना टाइम दोगे और फोकस कम दोगे तो प्रोडक्टिविटी कम आएगी, और फोकस ज्यादा दोगे, इवन टाइम कम दोगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी। प्रोडक्टिविटी आपका इंटेलिजेंसिया, आपका टैलेंट, आपके फोकस पे डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है? अब आप फोकस क्लास करते हो या नहीं? जो लड़का, जो 3-4 स्टूडेंट हैं क्लास में तुरंत टीचर की बात को एक्सेप्ट करते हैं और सारी बात उनको समझ में आ जाती है, उनमें क्या फर्क है और आप में? उन दोनों में क्या फर्क है? वो फोकस्ड होते हैं, तो कैरियर के प्रति वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। ठीक है, तो जब आप हाई फोकस्ड होंगे तो आप गोल अचीव कर पाएंगे कम टाइम में। आपने सुना होगा कि कई लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज की, नीट की, या बहुत सारे एग्जाम हैं, आईएएस की या ग्रुप सी की, बीएड, टीईटी, आर्मी, पुलिस, लेकिन एक बंदा आया और 1 साल में तैयारी करके चला गया। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फोकस। लेकिन फोकस पे कभी बात नहीं होती है, बात होती है कितना घंटा पढ़ते हो। ये बिल्कुल गलत है। कितना घंटा खेलते हो और कितना याद किए हो आज? क्या सर ने जो असाइनमेंट दिया वो कंप्लीट है? लेकिन हम क्या पूछते हैं, ये तो 3 घंटे से खेल रहा है। खेल नहीं, हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ वर्क कितना डन, कितना हुआ, ये टारगेट होना चाहिए। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसको अचीव करेंगे। ठीक है, अचीव करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि फोकस्ड रहना है। जब भी आप, जैसे आज अभी जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं फोकस्ड होकर। अभी आपको आधा घंटा कहीं कुछ भी नहीं सोचना है, देन यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आपने कभी नहीं सुनी, ये वही चीज है जो आपके दिमाग से निकल गई। लेकिन आज अगर आप फोकस हो जाएंगे तो ये आपके दिमाग में जिस दिन चिपक गई, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसके बाद क्या है कि आपका एक डेडलाइन होना चाहिए। आप, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है स्टूडेंट की कि जब तक एक क्रिएटिविटी का क्रिएटिव डेडलाइन नहीं होता ना, तब तक उस काम का हम इंतजार करते हैं। सपोज सर ने आपको कोई असाइनमेंट दे दिया और कहा इस असाइनमेंट को, आज की तारीख है 21 नवंबर, आपको कहा कि 25 नवंबर को याद करके आना। तो आप 25 नवंबर का इंतजार करते हो। क्या करते हो? देखो टेक्निक बता रहा हूं इसको, इस चीज को, ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। दिस इज ए फार्मूला दैट इज एम्पेरिकल, जो हम हमने अपनी जिंदगी में किया है और पाया है। तो होता क्या है, आपको क्या करना है यहाँ पे?
अगर टीचर ने कहा कि 25 तारीख को इस टास्क को आपको कंप्लीट करके लाना है, तो डेडलाइन 25 तारीख है, यू मेक ए न्यू डेडलाइन। तुम इस काम को करो 23 तारीख के शाम को। समझ में आ रही बात? और तुम देखना स्मार्ट हो जाओगे। स्मार्ट का फुल फॉर्म पता है आपको? स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल। मतलब आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए और मेजरेबल होनी चाहिए। पढ़ तो रहे 8 घंटा लेकिन अचीव कुछ नहीं कर पाए। और ए फॉर अटेनेबल, ठीक है, जो मतलब आपने सोच लिया आईएएस बनने का, लेकिन आपको अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं। एंड ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रिलेवेंट, तो काम रिलेवेंट हो। तो आपने गोल बना लिया चांद पे जाने का और मीन्स ही नहीं है, ठीक है, आप वो काम करें जो कंफर्टेबल हो, जो आप कर सकते हो। सर ने जो असाइनमेंट दिया है वो काम को करना है। और टी फॉर टाइम बेस्ड, वो काम टाइम बेस्ड हो, क्रिएटिव डेडलाइन हो। आप डेडलाइन आप बनाओ। जिसने डेडलाइन बनाया है 25 तारीख का, उससे पहले की डेडलाइन बनाओ कि मुझे 23 तारीख को याद करके, और याद करके अपने आप को, अपने घर वाले को, अपने दोस्तों को बोल देना है कि मुझे याद हो गया। ये करना है। समझ में आ रही बात? जब इससे तुम पीछा छुड़ाते रहते हो ना कि अभी तो 24 तारीख बची है, प्रॉब्लम वहीं पे आती है। 99% स्टूडेंट, ये डेटा है लास्ट, जैसे 1 महीना फॉर्म भरने का है ना, किसी भी फॉर्म का, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस, पीसीएस, आर्मी, पुलिस, तो वो एकदम लास्ट के 3 दिन में फॉर्म भरेंगे। अभी बहुत टाइम है, भरेंगे भरेंगे भरेंगे। तुम्हें क्या करना है? पहले करना है इस काम को। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव डेडलाइन। और एक बहुत कॉमन है जो आप जानते हैं, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट जानते होंगे? टू डू लिस्ट बनानी है, क्या क्या करना है। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका स्कूल बहुत बेहतरीन है। मैं चूंकि टाइम कम है तो